जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंस्टीट्यूशन वगैरह का फॉर्म देखते हैं या सर्टिफिकेट वगैरह देखते हैं, उसके बैकग्राउंड में उसका लोगो या किसी कंपनी वगैरह का लोगो या कंपनी वगैरह का नाम बिल्कुल लाइट कलर में हल्का हल्का आपको बैकग्राउंड में नजर आता है, उसको वाटर मार्क कहा जाता है। तो चलिए वाटर मार्क पहले देख लीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये इस तरीके से जो लोगो या कंपनी वगैरह का नाम सेट किया जाता है, बिल्कुल बैकग्राउंड में हल्का हल्का रहता है, बिल्कुल लाइट कलर में रहता है। उसके ऊपर जो भी आप टेक्स्ट डालना चाहें टेक्स्ट वगैरह डाल सकते हैं, कोई इमेज वगैरह भी डाल सकते हैं, और ये बैकग्राउंड में बिल्कुल हल्का हल्का दिखता है, तो इसको वाटर मार्क कहा जाता है। तो इसको किस तरीके से यूज किया जाता है, तो चलिए हम इस पे आपको अप्लाई करके दिखाते हैं। इस वाटर मार्क पे जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पहले से कुछ बना हुआ टेम्पलेट, इसको भी आप चाहे तो वाटर मार्क के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ इसमें टाइप करना चाहते हैं, कोई कंपनी का नाम, किसी इंस्टीट्यूशन का नाम वगैरह या किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम वगैरह वाटर मार्क के लिए यूज करना चाहते हैं या उसका लोगो यूज करना चाहते हैं, तो वो भी आप आसानी के साथ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको यूज करके दिखाते हैं। ये सैंपल पे हम क्लिक करते हैं, तो ये देखिए यहाँ वाटर मार्क के तौर पर यहाँ पे ये अप्लाई हो चुका है सिंपल। ये बैकग्राउंड में बिल्कुल हल्का हल्का से दिख रहा है। अगर आप इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ से हम चलेंगे वाटर मार्क पे, यहाँ पे देखिए नीचे आ गया लिख करके कस्टम वाटर मार्क। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई टेक्स्ट डालना चाहते हैं, कोई नाम टाइप करना चाहते हैं वाटर मार्क में, तो वो भी डाल सकते हैं। उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं और इमेज वगैरह भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए ऊपर में ऑप्शन दिया हुआ नो वाटर मार्क का। अभी हम यहाँ पे वाटर मार्क अप्लाई कर दिए हैं। अगर इसको हम खत्म करना चाहते हैं तो नो वाटर मार्क पे चेक मार्क करेंगे और ओके करेंगे, तो ये यहाँ से खत्म हो जाएगा। पहला ऑप्शन, जब आप यहाँ पे वाटर मार्क पे क्लिक करते हैं तो नीचे रिमूव वाटर मार्क का ऑप्शन आ जाता है, वहां से भी आप इसको रिमूव कर सकते हैं और यहाँ से भी इसको रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से जैसे अप्लाई पे क्लिक करते हैं, ये देखिए वाटर मार्क यहाँ से खत्म हो चुका है। तो सबसे पहले हम आपको यूज करके दिखाते हैं पिक्चर, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह का लोगो उसके लेटर हेड में या सर्टिफिकेट वगैरह में बैकग्राउंड में यूज करना चाहते हैं तो उसको इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। चलिए हम पिक्चर को चेक मार्क करते हैं। यहाँ पे आ गया ऑप्शन सिलेक्ट पिक्चर का। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ से हम ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा फोल्डर खुल करके आ चुका है। जिस फोल्डर में भी आपका लोगो या इमेज वगैरह हो, जो भी आप यूज करना चाहते हैं, जिस फोल्डर में भी हो, आप वहां से जा करके उसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे ये अप्लाई हो चुका है। ये वाटर मार्क के तौर पर हमारा लोगो यहाँ पे पेज पे आ चुका है। ये अब यहाँ पे साइज में काफी बड़ा है, इसको अगर हम छोटा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बड़ा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर हम इसको छोटा करना चाहते हैं तो उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा ऑटो लिखा हुआ, जहाँ पे स्केल ऑटो, तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे पहले से कुछ साइज दिया हुआ है, 500, 200, 150, 100, 50 इस तरीके से दिया हुआ है। तो इसको भी आप चाहे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम 200 को सिलेक्ट करते हैं और अप्लाई करते हैं तो ये देखिए अब काफी छोटा हो चुका है। लेकिन अब हमको इससे थोड़ा बड़ा करना है और जो पहले अप्लाई किए थे उससे थोड़ा सा छोटा रखना है, और जो अभी 200% है इससे थोड़ा बड़ा करना है, यानी 300% में रखना है। लेकिन 300% का यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो हम उसको खुद से टाइप भी कर सकते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पे अभी 200 है तो इसको यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे 300 और अप्लाई करेंगे तो अब ये देखिए उससे थोड़ा सा बड़ा हो चुका है जो अभी 200% में था। अगर आप इससे भी और बड़ा करना चाहते हैं, 350 करना चाहते हैं या इससे छोटा 250 करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से टाइप करके कर सकते हैं। जो भी आप साइज यहाँ पे यूज करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद का इसमें ऑप्शन है वॉश आउट का। अभी देखिए इस पे चेक मार्क किया हुआ है तो ये बिल्कुल लाइट कलर में, बिल्कुल हल्का कलर में यहाँ पे दिख रहा है और इसके ऊपर जो टेक्स्ट है, जो कंटेंट है वो बिल्कुल साफ साफ हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन जैसे हम यहाँ से चेक मार्क इसको हटाएंगे और अप्लाई करेंगे तो अब ये देखिए काफी डार्क हो चुका है। तो अब हम जो भी नाम या जो भी इमेजेस वगैरह वाटर मार्क में यूज करेंगे और यहाँ से चेक मार्क हटा देंगे तो ये बिल्कुल डार्क हो जाएगा और जो हमारा कंटेंट रहता है वो बिल्कुल साफ साफ नहीं दिखाई देता है। तो इसलिए हमेशा यहाँ पे चेक मार्क लगा के रखिए। अगर नहीं है तो आप उस पर चेक मार्क करके और अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल अब हल्का हो चुका, बिल्कुल लाइट कलर में हो चुका है और कंटेंट को हम आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। उसके बाद का नीचे ऑप्शन है टेक्स्ट वाटर मार्क। अब जैसे हम इस पे चेक मार्क करते हैं तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन और भी आ गए हैं। अब यहाँ पे हम अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी टेक्स्ट वाटर मार्क में यूज करना चाहें उसको हम कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस वाटर मार्क को यहाँ से खत्म कर देते हैं। नो वाटर मार्क पे क्लिक करते हैं और फिर अप्लाई पे करते हैं। यहाँ से वाटर मार्क खत्म हो गया। अब टेक्स्ट वाले पे हम चेक मार्क करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है इसमें लैंग्वेज का। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज का ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कोई भी लैंग्वेज आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। जो लैंग्वेज आप सिलेक्ट करेंगे
टेक्स्ट में उसी लैंग्वेज में आप जो भी वाटर मार्क लगाना चाहते हैं उसको आप टाइप कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं हिंदी है, उर्दू है, इंग्लिश है, अरबी है, जो भी आप यूज़ करना चाहें यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए हमारा पहले से सिलेक्ट है इंग्लिश, तो हम इंग्लिश ही रहने देते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है टेक्स्ट का। अब जो भी हम वाटर मार्क यहाँ पे टेक्स्ट में लगाना चाहते हैं, जैसा कि हम अपना नाम डालना चाहते हैं या किसी कंपनी वगैरह का नाम यहाँ पे वाटर मार्क में यूज़ करना चाहते हैं, तो वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे अपने चैनल का नाम टाइप कर देते हैं, तारीख फॉर यू, ये हो गया। अब जैसे हम यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे वो यहाँ पे वाटर मार्क में आ जाएगा। तो पहले और भी ऑप्शन यहाँ समझ लीजिए, उसके बाद आपको यहाँ पे हम यूज़ करके दिखाएंगे। उसके बाद का इसमें ऑप्शन है फॉन्ट का। तो यहाँ से आप जो भी टेक्स्ट यहाँ पे वाटर मार्क में लगाना चाहते हैं उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट से दिए हुए हैं, इसमें से जो भी फॉन्ट आप चाहें यूज़ कर सकते हैं। यानी इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट पहले से सिलेक्ट होकर के आया है, चलिए अभी हम उसी को रहने देते हैं। हम उसी को यूज़ करना चाहते हैं तो उसी को रहने देते हैं। उसके बाद के इसमें ऑप्शन है साइज़ का, यानी जो वाटर मार्क के टेक्स्ट का आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं उसका साइज़ क्या रखना चाहते हैं, उसको बड़ा साइज़ में रखना चाहते हैं, छोटा साइज़ में रखना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ भी देखिए जो फॉन्ट का साइज़ होता है उसी के एतबार से यहाँ पे साइज़ दिया हुआ है। इसमें से जो भी चाहे आप अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जितना आप चाहें यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है इसमें कलर का, यानी जो आप वाटर मार्क यहाँ पे लगाना चाहते हैं उसका कलर क्या रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जो भी कलर आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वो अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से रेड को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये आ गया है। अब हम अप्लाई करते हैं तो ये देखिए हमारा ये वाटर मार्क के तौर पर यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। ये रेड में है इस वजह से ज़्यादा डार्क दिख रहा है। तो यहाँ से आप चाहें जो भी कलर यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। जैसा कि देखिए हम इस कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं और अप्लाई करते हैं तो ये काफ़ी लाइट है और हल्का कलर में है और ये अच्छा भी दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल ऐसे तिरछा करके हैं। अगर आप इसको बिल्कुल सीधे लाइन में इस तरीके से वाटर मार्क लगाना चाहते हैं तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल को चेक मार्क करेंगे और फिर अप्लाई करेंगे तो अब ये देखिए इस तरीके से आ गया है सीधे लाइन में। अगर आप इस तरीके से तिरछा करके लगाना चाहते हैं तो इसको चेक मार्क करेंगे और अप्लाई करेंगे, ये इस तरीके से आ जाएगा। तो चलिए अब यहाँ से देखिए हम फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। जो फॉन्ट यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ किए थे वही फॉन्ट है और फॉन्ट का साइज हम यहाँ से बड़ा कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ से हम 44 कर देते हैं और अप्लाई करते हैं तो ये देखिए फॉन्ट छोटा हो गया है। यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट का साइज दिया हुआ है। चलिए 120 हम अप्लाई कर देते हैं तो ये देखिए 120 काफ़ी बड़ा हो चुका है। यहाँ पे देखिए इधर से कट जा रहा है। तो चलिए हम यहाँ से 105 को सिलेक्ट कर लेते हैं और अप्लाई करते हैं तो ये देखिए अब यहाँ तक आ रहा है। तो इस तरीके से फॉन्ट साइज वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं और यहाँ से खुद भी टाइप कर सकते हैं कितना फॉन्ट साइज आप रखना चाहते हैं। चलिए हम यहाँ से 90 कर देते हैं और अप्लाई करते हैं तो ये 90 के फॉन्ट में यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। ये है वाटर मार्क। आप किसी भी तरह का इमेज भी वाटर मार्क में यूज़ कर सकते हैं और अपना नाम वगैरह या किसी कंपनी वगैरह का नाम या किसी इंस्टीट्यूशन वगैरह का नाम भी आप वाटर मार्क के लिए यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। आमतौर पर जो वाटर मार्क के लिए यूज़ किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी इंस्टीट्यूशन वगैरह का जो लेटर हेड होता है उसमें उसका लोगो वाटर मार्क के लिए यूज़ किया जाता है। ये रहा वाटर मार्क का पूरा ऑप्शन। आप इसको प्रैक्टिकली हर एक को यूज़ करके देख सकते हैं, अपना नाम वगैरह या इमेज वगैरह जो भी आप यहाँ पे यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं